प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह परिवार, आज फिर से हम जमा हुए हैं ईश्वर के पास और आज़ादी पाने को और सामर्थ पाने को और बल पाने को। जितना ज़्यादा हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा और हम गहराइयों में उतरेंगे, आज़ाद हो जाएंगे। भले हम यीशु को जानते हैं, विश्वास करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन बहुत सारे आंतरिक स्ट्रगल से हम दिन रात जूझते रहते हैं। उसे कहा जाता है इंटरनल स्ट्रगल। ये इंटरनल स्ट्रगल क्या है एक मसीह जीवन में? हम तो जानते हैं कि क्रूस पे परमेश्वर विजयी हुआ और हम भी विश्वास से उस सामर्थ से विजयी हैं। फिर स्ट्रगल क्यों? हमारे अंदर ये क्या चलता है? हम वचन जानते हैं और समझते हैं, लेकिन उसके पावर को मैनिफेस्ट होने से हमारे जीवन में कौन सी बातें हैं जो उसे रोक देता है? हमें दर्द, तड़प, स्ट्रगल, संघर्ष, मायूसी का सामना क्यों करना पड़ता है? अगर परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है, ये बाधा कहाँ से आता है? बाहर तो सब कुछ ठीक है, फिर अंदर ये क्या बेठीक है? इसी को मैं समझाने आई हूँ। मैं कल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स के बारे में मैंने बहुत टीचिंग दिया, लेकिन शायद लोग नहीं समझ पाए होंगे ये है क्या, इसलिए मैं इसे आज डेमोन्स्ट्रेट करके सिखाऊंगी। मैं कुछ वॉलंटियर से कहूँगी वो स्टेज पे आ जाए ताकि मैं आपको इनैक्ट करके दिखा सकूं जो ये संघर्ष का कारण क्या है। एक मसीह जीवन में ये सारा जो परेशानी कहाँ से जन्म लेता है, मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। आप सब ब्रदर लोग, सिस्टर लोग यहाँ आ जाए। पहला चीज, अब हम देखते हैं ये भाई, ये तीनों ही विश्वासी हैं। ये चर्च जाते हैं, इन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनसे ये प्रेम करते हैं, उन्हें ये अपने उद्धारकर्ता के रूप में एक्सेप्ट किए हैं। ये सब चर्च गोइंग बिलीवर्स हैं। ये वचन पढ़ते हैं, ये बाइबल को से प्रेम करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये विद्रोही नहीं है, ये डीमन पोजेस भी नहीं, इनके सोल में डीमंस नहीं है, लेकिन स्ट्रगल है। ये स्ट्रगल कहाँ से आता है मैं थोड़ा आपको बताऊंगी। ये भाई विश्वासी है, ये चर्च जाते हैं, ये प्रभु में विश्वास करते, उनसे प्रेम करते, इनके अंदर पोजेशन नहीं है, लेकिन बॉन्डेज है, बैड हैबिट्स, जंजीरें हैं। ये परमेश्वर के लिए आगे तो बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना तो चाहते हैं, विजिटिंग जाना चाहते, वचन देना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते, लेकिन कुछ इन्हें बांधे हुए हैं। क्या इन्हें बांधे हुए हैं? इसे कहा जाता है बॉन्डेज, चेन, जो बैड हैबिट्स के द्वारा आता है। जिन स्वभावों में या व्यवहारों में हम बड़े हुए हैं, छोटे से बड़े हुए हैं, वो हमें बांध के रखता है। और जब तक ये जंजीर टूटेगा नहीं, ये आजाद नहीं होंगे। इनका हाथ देखिए बंधा हुआ है, आप अपना हाथ ऊपर चाहो तो उठा भी नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, इनके अंदर आज़ादी नहीं है। ये बहन का हाथ पाँव आज़ाद है, ये प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन यहाँ दुर्ग है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो मैंने आपको बताया। इसके हाथ और पाँव तो आज़ाद है। ये चर्च जाती है, विजिटिंग जाती है, वचन देती है, सेविकाएं करती है, क्योंकि यहाँ दुर्ग है। ये रोज अपने अंदर हार जाती है। एंजाइटी, डर, कंफ्यूजन, सेल्फ पिटी, घबराहट, डिप्रेशन, इसके अंदर
ऐसे करके किला बना के, फोर्ट्रेस बना के है, जिसके कारण रोज ये अपने अंदर डिफीट होती है, हारती है। दूसरों के जीवन में विजय का तो घोषणा करके चली आती है, लेकिन खुद हारी हुई है, क्योंकि इसके दिमाग में दुर्ग है। दुर्ग क्या है? झूठ, जो यहाँ जड़ पकड़ के है। उन जड़ों कहां से जन्म लिया? दुष्ट आत्माओं के द्वारा। जख्म, घाव, आघात, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियरिज्म के द्वारा इसके सिर में दुर्ग हो गया है। हाथ और पांव तो आजाद है, इस भाई का हाथ भी आजाद नहीं, क्योंकि जंजीर ने से बांध लिया है। जिस दिन इनके जंजीर, बॉन्डेज टूटेगा, ये आजाद हो जाएंगे परमेश्वर को महिमा देने के लिए, उसके लिए फल लाने के लिए। जिस दिन इसका दुर्ग टूटेगा, ये अंदर से बाहर आजादी को देखेगी। अदरवाइज एवरी डे इसके अंदर स्ट्रगल चलता है। प्रत्येक दिन ये मरती है और जिंदा होती है, प्रत्येक दिन ये डिफीट होती है और फिर अपने आप को पुश करके विजय की ओर आगे बढ़ती। देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरनल स्ट्रगल, अनरेस्ट, मायूसी, निराशा। ये बहन आजाद है, ये प्रभु के लिए तेजी से दौड़ना चाहती है। थोड़ा आगे बढ़िए सिस्टर, आप थोड़ा आगे बढ़िए। ये आगे बढ़ती है, लेकिन फिर इसे पीछे से कोई खींच लेता है। कौन इसे खींच लेता है? क्या है ये? ब्लड लाइन। सुना है ना, वचन लिखा है, बाप दादाओं ने पाप किया, उसका सजा हमें मिल रहा है। इसलिए जब कोई यीशु मसीह में आता है, ब्लड लाइन का अभिशाप, वंशज अभिशाप तोड़ने की जरूरत है। ये तो तेज से दौड़ेगी, प्रभु के लिए सब करेगी, फिर ये ब्लड लाइन इस पे हावी हो जाएगा। जो तकदीर इसके बाप दादाओं का था या माँ का था, वो तकदीर इसका भी होगा। आपने सुना है डॉक्टर से कहते हुए, क्या आपके माँ या पापा को शुगर था? तो फिर कहेंगे तो फिर आपको भी हो सकता है। क्या उसे दिल की बीमारी थी? तब आपको भी हो सकता है। क्यों? माँ को था तो आपको क्यों हो सकता? ब्लड लाइन, एंसेस्ट्री कर्स, पूर्वजों का अभिशाप, ये ब्लड लाइन बढ़ने नहीं देगा। ये तीनों ही विश्वासी हैं, ये तीनों ही चर्च जाते हैं, लेकिन इनका स्पिरिचुअल कंडीशन, चेन, बॉन्डेज, स्ट्रॉन्ग होल्ड, ब्लड लाइन कर्स से बंधा हुआ है। ये आजाद नहीं है, ये बहुत दूर नहीं जा सकते, बहुत फल नहीं ला सकते। ये प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं पाते, ये कोशिश करते हार जाते, क्योंकि ये सारी आत्मिक दशा इन्हें बांधे हुए है, इन्हें जकड़े हुए है, इन्हें पीछे खींचे हुए। धन्यवाद भाई और बहन, आप अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। इन सब सिचुएशन को ही मैं समझाने के लिए ये पूरा वीक लूंगी। कल मैंने स्ट्रॉन्ग होल्ड के बारे में बहुत सारा टीचिंग दिया, ध्यान से सुने, फिर से सुने, वापस उन टीचिंग्स में नहीं जाऊंगी। स्ट्रॉन्ग होल्ड दुर्ग है जो मनुष्य के दिमाग में जन्म लेता है, उनकी कल्पनाओं में को पकड़ के रखता है, उनके थॉट पैटर्न को डिस्टॉर्ट करके रहता है। और इसका फाउंडेशन कहाँ है? डीमंस में, झूठ में। ये दुर्ग है, फोर्ट्रेस है जो टूटता नहीं। कोई अभिषिक्त इंसान ही इसे तोड़ सकता है। या जब आप वचन को नम्रता से पढ़े, उसका खोजी बनकर पढ़े कि पिता मुझे सच जानना है, मैं स्ट्रगल क्यों करता हूँ, मैं तो वचन देता हूँ, वचन सुनता हूँ, वचन समझाता हूँ, लेकिन मैं रोज अपने अंदर क्यों हार जाता हूँ? ये हार मेरे अंदर कहाँ से आता है? मैं तो तुझ पे विश्वास करता हूँ। और जब इस आचरण से आप वचन पढ़ेंगे और समझेंगे, वो सच्चाई आपको आजाद कर देगा। वचन सच्चा है और सच्चाई आपको आजाद रखने की क्षमता रखता है। आज मैं जो डील करने वाली हूँ वो है एंजाइटी एंड फियर। अधिकतर लोगों में घबराहट की आत्मा, डर की आत्मा, बेचैनी की आत्मा पाई जाती है और वो पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ये लेकिन नॉर्मल नहीं है कि आज मैं घबरा गया। ये रेगुलरली उनके संग होता है और होता ही रहता है, जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड। क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड का चरित्र है, उसे तोड़ने के बावजूद भी वो वापस आता है। लेकिन कंप्लीटली ये कैसे हमेशा के लिए चला जाएगा, आज मैं उसको आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगी। पहले हम देख ले एंजाइटी, घबराहट क्या है। एंजाइटी इज अ मेंटल
mental health disorder characterized by feeling of worry, anxiousness, fear that are strong enough to interfere with one's daily life. अर्थात घबराहट एक ऐसी मानसिक दशा है जो आपके जो व्यवहारिक जीवन है या आपका प्रत्येक दिन का जीवन है उसमें वह गड़बड़ी मचाती है। आपका नॉर्मल लाइफ डिसबैलेंस हो जाता है। आप कॉन्फिडेंटली अपने दिन को जीते नहीं। आप या तो नर्वस हो जाते हैं या डर जाते हैं, पैनिक स्ट्रिकन हो जाते हैं और चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पाते, हमेशा एंग्शियस रहते हैं, चिंताग्रसित। अब हम देखेंगे सिम्टम ऑफ एंजाइटी क्या क्या है। फीलिंग नर्वस, रेस्टलेस और टेंस्ड। नर्वस हो जाना, घबरा जाना, रेस्टलेस हो जाना, मन एक जगह आप स्थिर नहीं है क्योंकि आपने अपने मन की शांति को कुछ बातों के पीछे खो दिया है। जब कुछ चीज़ नहीं हो रहा है जैसे होना चाहिए, अचानक से आपके मन की शांति को कोई चुरा लेता है और आप नर्वस हो जाते हैं, आप कॉन्फिडेंस खो देते हैं, आप टेंशन में आ जाते हैं। दूसरा इसका सिम्टम है अ सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर, पैनिक और डूम। अचानक से आपको लगता है सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ खराब होने वाला है, कुछ खतरनाक होने वाला है, हानि होने वाला है। अब सब कुछ लगता है गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा, वो डर आपको सताने लगता है। इंक्रीज हार्ट बीट रेट, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाता है, पसीना आने लगता है, हाथ पांव, बहुतों का हाथ पांव कांपने लगता है, हाथ ठंडा हो जाता है, बहुतों को वीक लगने लगता है, थकावट होने लगता है, सिर चक्कर होने लगता है। लेकिन ये सब क्या है? एंजाइटी, घबराहट से जन्म ले रहा है। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग और थिंकिंग, सोचने में भी, मन को लगाने में भी परेशानी हो रहा है क्योंकि माइंड कंफ्यूज्ड है, माइंड बैटल्ड है, माइंड एंग्शियस हो गया, माइंड अपने शांति को खो बैठा है, संतुलन खो बैठा है। कितनों का स्पीच स्टटर होने लगता है, मुंह से आवाज नहीं निकलता, वर्ड बोलने में वो हकलाने लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हकले नहीं है, माइंड अटैक में आ गया है, दुर्ग है, घबराहट का दुर्ग है, मुंह से वर्ड नहीं निकलता। ये सारा सिम्टम है उस घबराहट की आत्मा का जो उसके माइंड में जकड़ के बैठा है, पकड़ के बैठा है। इसका रूट है, इसका जड़ है, इसलिए उसके माइंड से गया नहीं। ये एक पल की बात है, हम सब घबराते हैं, हम सब डर जाते हैं, हम सब नर्वस हो जाते हैं, वो कभी कभी होता है। लेकिन ये जो रिकरिंगली होता है, बार बार होता है, कोई भी सिचुएशन अपने स्थान से कुछ अलग हो जाए तभी ये होता है। वो व्यक्ति उसका विक्टिम है, ये सिचुएशन आके उसे विक्टिमाइज कर देती है। इट इज नॉट नॉर्मल, इट हैज अ रूट इन डीमंस, इट हैज रूट इन लाई, इट हैज रूट इन हर्ट, इन वुंड, इन डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियरिज्म। अर्थात इसका जड़ है, जड़ कहाँ है? झूठ में है, आघात में है, हर्ट में है। इसका जड़ वो निराशाओं में है जिसके जीवन में घटा है, वो फेलियरिज्म में है जिसने उसे आघात किया है। जड़ है इसका। इट इज नॉट नॉर्मल। इट लास्ट फॉर 10 minutes to half an hour। जब ये पैनिक अटैक आता है, जब ये एंजाइटी अटैक आता है, 10 मिनट से लेकर आधा घंटा तक वो व्यक्ति पजल पाया जाता है, तनाव में पाया जाता है, जोर से सांस लेता पाया जाता है, परेशान पाया जाता, उसकी मानसिक शांति चली गई होती है। मैं 5 मेजर एंजाइटी डिसऑर्डर बताऊंगी, आप खुद को देखिए कि क्या ये आपके साथ होता है। पहला डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर ये है कि प्रत्येक दिन के जीवन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो, थोड़ा सा नॉर्मल से जीवन हटा, बस टेंशन, परेशानी, चिंता, भय, सांस फूलना, माथा घूमना, टायर्ड हो जाना शुरू हो जाता है। दूसरा एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे OCD भी कहा जाता है, जिसके लिए दवाइयाँ भी मिलती है। ये क्या है? जर्म से डरना,
बार बार वो हाथ धोएंगे, बार बार वो नहाएंगे, क्योंकि उनके लगता है कि जर्म्स गया ही नहीं मेरे बॉडी से। उन्हें बार बार लगता है हाथ धोना है, मुझे नहाना है, मुझे झाड़ू मारना है, साफ ही नहीं दे। आप बहुत बार देखे होंगे आपकी पत्नी 2-3 बार बर्तन धोती होगी, वो बार बार बाथरूम जाके हाथ पांव मुंह धोती होगी, बर्तन मांजती होगी, नहीं ये साफ नहीं, मुझे एक बार और धोना है। जर्म्स का फियर। बट ये एक्चुअली जर्म्स का फियर कहाँ से आया? एंग्शियस स्पिरिट से। कुछ घटा है उसके जीवन में, उसका जड़ है, या तो उसके बचपन में, या तो उसके ब्लड लाइन में, या कोई हादसा हुआ है जहां से ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आ गया। नीड्स टू अरेंज द ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर मैनर, माने हर चीज सजा हुआ होना चाहिए। रिमोट यहीं होना चाहिए, पिलो ठीक ऐसे ट्रायंगल शेप में होना चाहिए, फ्लावर वास ठीक बगल वाले मेज के बगल में ही होना चाहिए। अगर कोई यहाँ से वहाँ कर दे, ठीक नहीं है, सब कुछ गड़बड़ है। वो थोड़ा सा यहाँ से वहाँ हो सकता, लेकिन उसे गड़बड़ लगने, उसे वो जगह पूरा क्योटिक लगने लगता है, क्योंकि उसका माइंड कह रहा है अब सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, अब सब कुछ कंट्रोल से बाहर निकल रहा है, अब सब कुछ खराब हो रहा। ये एंग्शियस स्पिरिट का ही एक मैनिफेस्टेशन है। वो वर्ड रिपीट करते हैं, मुझे कल 6:30 बजे ऑफिस जाना है। अब वो बोलते रहेंगे, मुझे कल 6:30 बजे ऑफिस जाना है, मुझे कल 6:30 बजे ऑफिस जाना है। अपने माइंड में बोलेंगे, मुंह से बोलेंगे, एंग्शियसनेस। अभी ऑफिस गए नहीं, कल जाना है, आज ही चिंता सताना शुरू कर दिया कि मुझे अभी तो ऑफिस जाना है। कितने लोग अभी अरे बाजार जाना, बाजार जाना है, बाजार जाना, टेंशन क्या है, बाजार जाना और सब्जी लाना है, लेकिन उसको टेंशन हो जाएगा, मुझे भी बाइक निकालकर बाजार जाना है। क्या सचमुच बाजार जाना इतना कठिन है? सुबह 6:30 बजे ऑफिस जाना इतना कठिन है? लेकिन उसके लिए कठिन है क्योंकि उसके अंदर टेंशन ग्रो हो रहा है, उसको कल कुछ करना है। टेंशन, एंग्जाइटी, इसका रूट से। और आज ये हम तोड़ेंगे। आज अगर आप नहीं मानेंगे, जब मैं ये सब सिखा रही हूँ, आप उसको कन्फेस नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हील्ड नहीं होंगे। जब नम्रता से आप आएंगे और कहेंगे, हाँ खुदा मेरा ये सिचुएशन है, मुझे आज़ाद कर दो, आप आज़ाद हो जाएंगे। थर्ड सिम्टम, पैनिक डिसऑर्डर। मैंने आगे ही बताया, पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। एक साड़ी निकालना हो, 10 साड़ी निकाल कर बिस्तर में फेंक देंगे। पिंक, ब्लू, रेड, ग्रीन, क्या मैं पहनूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरा सब साड़ी पुराना है, खराब है, क्या मैं चर्च में पहन कर जाऊं? अरे कोई भी साड़ी उठाओ भाई, आप पहन लो। लेकिन नहीं, पैनिक, 10 साड़ी फेंक देंगे बेड पे, एक उठाएंगे। दीज आर ऑल सिम्टम ऑफ एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर। Fourth symptom, post-traumatic stress disorder. It is a disorder characterized by failure to recover after experiencing or witnessing a terrifying event. ये कैसा disorder है? PTSD. PTSD एक ऐसा disorder है, लाइफ में दुर्घटना हुआ, लॉस हुआ, अब डर लगता है वापस कैसे मैं ठीक हूँ। अब हमेशा वो लॉस, वो फेलियरिज्म सताने लगता है। मैंने तो खो दिया, मैंने तो लॉस कर दिया, मेरी तो हानि हुई, अब मैं कभी संभल नहीं पाऊंगा, अब मैं कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा दिन कभी नहीं बदलेगा। PTSD। लास्ट डिसऑर्डर, सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, SAD। जैसे ही लोगों से मिलते हैं, इलरैशनली, मैंने कोई तुक्का ही नहीं है, कोई रीजन ही नहीं है, घबराहट। लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने ठीक कपड़ा नहीं पहना, मैंने अच्छा नहीं बोला, मुझे मत सुनाओ मैंने उस दिन रिकॉर्डिंग में क्या बोला, मुझे सुनने का मन नहीं है। SAD, शायद मैंने गलत बोला, शायद मैंने सही वर्ड नहीं बोला, शायद मेरा खड़ा होने का स्टाइल ठीक नहीं था। सेल्फ कॉन्शियसनेस, शेम, एम्बैरेसमेंट, ये सब चीज क्या करता है? लोगों को बांध देता है। लोग अपनी आज़ादी खो देते हैं। दिल में तो यीशु पे विश्वास करते हैं, यकीन है यीशु के हर प्रतिज्ञा पे, लेकिन उनके लाइफ में कार्य नहीं करता, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग होल्ड है, एंजाइटी का स्ट्रॉन्ग होल्ड। लोग क्या बोलेंगे, अब क्या होगा, सब अरेंजमेंट गड़बड़ हो गया, जर्म्स आ गया, वायरस आ गया, डर डर
फियर, पैनिक, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है लाइफ, ये सब सिम्टम है एंजाइटी का। ये आता कहाँ से है? इट कम्स थ्रू जीन्स, जेनेटिक, ब्लड लाइन। अगर माँ, पापा, दादा, दादी, नाना, नानी किसी को भी हो तो ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट जनरेशन उनके बच्चों में पाया जाता है। माँ एंग्शियस थी तो बच्चा भी एंग्जाइटी में पाया जाएगा। वो पास ऑन होता है ब्लड के द्वारा, जो आज हम तोड़ेंगे। ये है जनरेशनल कर्स, जेनेटिक कर्स, माने पूर्वजों का अभिशाप। लेकिन और भी है, मदर फादर फाइटिंग। वो छोटा बच्चा कुछ नहीं बोल पा रहा, मुंह में अभी तक भाषा भी नहीं फूटा है, शब्द भी बोलना नहीं जाता, माँ बाप लड़ रहे, दूसरे को माने उन वर्ड से किल कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। उनका शब्द इतना भारी, इतना घातकारी है, वो एक दूसरे को मार रहे हैं शब्दों से। आघात कौन पा रहा? वो छोटा सा बच्चा जो सिर्फ देख रहा है, बोल भी नहीं पा रहा। मम्मा चुप हो जाओ, पापा चुप हो जाओ, मत लड़ो। उसका माइंड बैटल फील्ड बन रहा है, युद्ध स्थान। डर, उसके अंदर डर घुस गया। अगर घर में कोई जोर से भी बात करेगा उसे अब तो क्या लड़ाई शुरू होने वाला है, अब क्या मम्मी पापा लड़ बैठेंगे, अब क्या होगा मेरे घर में। वहां से घुसता है ये एंजाइटी। डोमेस्टिक वायलेंस, शराब से पीकर लत कर पिता आता है और माँ को मारना चालू करता है, और माँ अपने आप को बचा नहीं पाती, घायल हो जाती है, गिर जाती है, रोने लगती है, मुंह से खून निकलता है, बदन में ब्लू मार्क आ जाता है। बच्चा सब देख रहा, विटनेस कर रहा कि वायलेंस हो रहा। डर, भय, आतंक, नर्वसनेस, एंजाइटी। अगर उसके आसपास भी कोई भी चीज हो रहा है जिससे उसे कोई कनेक्शन नहीं है, दूसरों को देख के भी वो एंग्शियस हो जाएगा, अपना संतुलन खो बैठेगा। बिकॉज यहाँ दुर्ग है, वो नॉर्मल नहीं है, ये उसका आघात पॉइंट है, ये उसका वुंडेड पॉइंट है। डर, डर से वो कभी उसके मुंह से शब्द नहीं निकलेगा, कहीं सामने वाला लड़ ना बैठे मुझसे, मैं नहीं लड़ पाऊंगा, मैं तो मार खा जाऊंगा। फियर हैज गॉन इनटू हिज माइंड। चाइल्ड अब्यूज, बचपन में शायद उसका शोषण किया गया, किसी ने डरा के धमका कर उसके संग गंदा हरकत किया, वो डर, धमकी उसके माइंड में घुस गया और वो कुछ नहीं बोल पाया। लेकिन यहाँ पे एक घाव बन गया, दुख का घाव, भय का घाव, झूठ का घाव। हर पुरुष ऐसा होता है, ऐसे ही होते हैं ये लोग। एक माइंड में साइकोलॉजी घुस गया। विटनेसिंग अनटूवर्ड्स इंसिडेंट लाइक मर्डर, एक्सीडेंट, डेथ। आपने एक दुर्घटना देख लिया, आपने बाइक और कार का एक्सीडेंट देखा, स्पॉट डेथ देख लिया, खून देख लिया, फियर, ट्रॉमा ढुक गया और वो आपके माइंड में दुर्ग हो गया, क्योंकि आपने उसे छोड़ दिया, उसको वहां लिंगरिंग करने दिया, उसे निकाला नहीं, तोड़ा नहीं, और वो आपके माइंड में दुर्ग बन गया। एंजाइटी गिव्स बर्थ टू फियर। जब एक मन घबराहट से भरा हुआ हो, उसके पीछे में पता कौन सा फैक्टर काम करता है? डर। तो जब एक व्यक्ति घबराया हुआ होता है, उसके पीछे एक और स्पिरिट होता है, स्पिरिट ऑफ फियर। ये सब आत्माएं हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। क्या घबराहट प्रभु देता है? क्या डर प्रभु देता है? वचन तो कहता है डरो तो तुम्हारा बुद्धि खुलेगा, अर्थात ये डर भय और भक्ति से जुड़ा हुआ है। ये डर बांध देता है। फियर, फियर क्या है? फियर अगेन इट इज अ नेगेटिव इमोशन, अ नेगेटिव सिचुएशन, जहां तुम्हें हर चीज खतरा लगता है, वो व्यक्ति खतरा लगता है, वो सिचुएशन खतरा लगता है, तुम्हें लगता है हर चीज तुम्हें हानि पहुंचाने आ रहा है, तुम्हें कष्ट देने आ रहा, तुम्हें दर्द देने आ रहा, तुम्हें आघात देने आ रहा। इट इज अ फियर, फियर ऑफ शेम, कहीं लोग मुझ पे हंस ना पड़े, फियर ऑफ रिजेक्शन, कहीं लोग मेरा तिरस्कार ना कर दे, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, कहीं मैं लोगों के सामने लज्जित ना हो जाऊं। नाना प्रकार का फियर। देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ फियर: ड्रेड, टेरर, हॉरर।
ड्रेड क्या है? भय। टेरर क्या है? आतंकित हो जाना। और हॉरर क्या है? डरावना, गहरा डर लोगों के अंदर भर जाता है। ये डर क्या करता है? आपकी आगे बढ़ने की शक्ति को रोक देता है, आपका ग्रोथ, वृद्धि, फलवंता बांध देता है। क्योंकि डर से तो आप नए नए चैलेंजेस नहीं लेंगे, डर से आप नए नए लोगों से नहीं मिलेंगे, डर से आप नया रिस्क नहीं उठाएंगे। कोई भी नया प्लानिंग आपको सिखाया जाएगा, आप डर जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ये प्लानिंग अगर फेल हो गया तो फिर क्या करूंगा? अगर मेरा लॉस हो गया तो फिर मैं कैसे रिकवर करूंगा? अगर मुझसे गड़बड़ हो गया तो मैं नहीं करूंगा। डर, जहां डर है वहां विश्वास नहीं है, अर्थात ये व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ेगा, ये व्यक्ति कभी उन्नति नहीं कर सकता। क्योंकि जितना बार वो कदम उठाएगा आगे बढ़ने के लिए, डर उसे रोक देगा, डर उसे बांध देगा, डर उसे अंदर से ही घायल कर देगा। दे कीप कॉम्प्रोमाइजिंग। वो एक ही सिचुएशन में रहकर बस कॉम्प्रोमाइज ही करते रहते हैं, माने अपनी ज़िंदगी के संग समझौता ही करते रहते हैं, हर स्थिति के सामने सिर झुका देते और कहते मुझसे मत लड़। व्यक्तियों के सामने सिर झुका देते और कहते ठीक है बाबा तुम ही ठीक हो। कॉम्प्रोमाइज, समझौता। कॉन्फिडेंस इज क्रश्ड। उनका जो अंदर जो आत्मा बल है वो बिल्कुल चूर हो जाता है। इट बाइंड्स यू डाउन, वो तुम्हें बांध देता है। डर तुम्हें बांध देता है। एंजाइटी डर को जन्म देता है, फियर को जन्म देता है, घबराहट भय को जन्म देता है। और भय किस चीज को जन्म देता है? 2 मिनट समय दे रही हूँ, सोच के बताइए। भय किस चीज को जन्म देता है? भय कंट्रोल को जन्म देता है। नॉट नॉर्मल कंट्रोल, इट्स एन इविल कंट्रोल। इट्स अ कंट्रोल विद द साइकोलॉजी ऑफ फियर। जो भयभीत व्यक्ति होता है हर चीज को वो कंट्रोल करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, सिचुएशन को कंट्रोल करता है। क्यों करता है कंट्रोल? क्योंकि उसके अंदर इनसिक्योरिटी है। उसे लगता है सब गड़बड़ हो जाएगा, उसे लगता है ये ठीक नहीं हो रहा है, उसे लगता है इससे हानि होगा, उसे लगता है इससे सर्वोत्तम रिजल्ट नहीं आएगा। और डर के कारण वो हर चीज को अपने कंट्रोल में लेने लगता है। लेकिन उसके स्ट्रगल के कारण कौन कष्ट पाता है? वो व्यक्ति जो उससे जुड़े हुए हैं। अगर पति में डर है और वो अपनी पत्नी को कंट्रोल करता है तो ये पत्नी तो सफर कर रही है, सफोकेट हो रही है, उसे तो कष्ट हो रहा है। अगर बॉस में डर है और वो अपने एम्प्लॉय को कंट्रोल कर रहा है तो उसका एम्प्लॉय तो सफोकेट हो रहा है। ये सफोकेशन को जन्म देता है, घबराहट और तनाव को जन्म देता है, दुख को जन्म देता है। दिस काइंड ऑफ कंट्रोल इज नॉट आउट ऑफ लव। क्या माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं? हाँ करते हैं, ताकि वो बिगड़ ना जाए, ताकि हानि में ना गिर जाए, ताकि वो गलती से अपने आप को वनरेबल ना बना ले। हाँ माता पिता अपने बच्चों को कंट्रोल करते हैं उनकी भलाई के लिए। क्या पास्टर्स अपने चर्च को कंट्रोल करते हैं? हाँ करते हैं, अनुशासन करते हैं, डांटते हैं, उन्हें खींचते हैं, मार्ग में रखते हैं उनके ग्रोथ के लिए। उन्हें वो हानि, पाप, मृत्यु से बचाना चाहते हैं। क्या परमेश्वर इस पूरे पृथ्वी को कंट्रोल करता है? हाँ करता है। अगर परमेश्वर एक दिन भी कंट्रोल छोड़ देगा हम सब मर जाएंगे। दीज आर गुड कंट्रोल फॉर योर बेटरमेंट। ये वो अच्छा कंट्रोल है आपकी भलाई के लिए। मान लीजिए इस चर्च का हम कंट्रोल छोड़ दे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो सब तो यहाँ पाप राजत्व करने लगेगा, सब गड़बड़ करेगा, कोई किसी को मारेगा, झगड़ा करेगा, असंतुलित चलेगा, टाइम से सर्विस नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़। सो वी हैव टू बी इन कंट्रोल कि हर चीज सिस्टम, स्पिरिचुअलिटी, अनॉइंटिंग, ग्रोथ, वृद्धि में बढ़ने लगे। बट हर कंट्रोल इज नॉट अ गुड कंट्रोल। एवरी कंट्रोल इज नॉट अ हेल्दी कंट्रोल। जहाँ लोग दबने लगते हैं, मरने लगते हैं, सफोकेट होने लगते हैं, इट इज़ अ वेरी अनहेल्दी कंट्रोल। लेकिन उसका जड़ एंजाइटी में है, हर चीज़ एंजाइटी में छुपा हुआ है। अब आप पूछ सकते हो उस बच्चे का क्या दोष था जिसके माता पिता लड़ रहे थे? उस व्यक्ति का क्या दोष था जिसने मर्डर या एक्सीडेंट देख लिया? उस इंसान का क्या दोष है अगर उसके ब्लड लाइन से अभिशाप आया? हाँ बिल्कुल दोष नहीं है, लेकिन तुम विक्टिम जरूर हो।
शैतान सबको विक्टिम बनाता है, शैतान सबको घात करता है, वो किसी को नहीं छोड़ता। हाँ, तुम विक्टिम हो, तुम्हारा दोष नहीं है, लेकिन आज जानने के बाद भी तुम अगर उसे वहां रहने दोगे तब तुम गलती में हो। जब तुम्हें नॉलेज मिल गया है कि क्या प्रॉब्लम है और उस नॉलेज के बाद भी तुम अपने अंदर एंजाइटी, फियर को रहने दोगे तब प्रॉब्लम है। वो जब आया तुम दोषी नहीं थे, क्योंकि तुम विक्टिम हो, तुम्हें शिकार बनाया गया है, शैतान ने तुम्हारा शिकार किया है उन सिचुएशंस के द्वारा। लेकिन जब तुम रहने दोगे, तुम उसको कुछ नहीं करोगे, तब तुम जरूर दोषी हो। जिसे कहा जाता है ज्ञान पापी। तुम्हारे पास ज्ञान है लेकिन तुम उसे हटा नहीं रही, भगा नहीं रहे, तुम उसे तोड़ नहीं रहे, तुम उसे जाने नहीं कह रहे यीशु नासरी के नाम से। बाइबल क्या कहता है, हम वचन में आएंगे। हर कोई जो एंग्शियस है, उससे फिलिपियों का पुस्तक 4:6-7 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। 7, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। ध्यान से सुने, किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि हर चीज में प्रार्थना, विनती और निवेदन के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर में दे। तब परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? शांति, जो बिल्कुल तुम्हारे समझ से परे है। अर्थात तुमने ये अच्छा काम किया इसलिए शांति नहीं आया, तुमने कुछ किया इसलिए वो नहीं आए, तुम्हारे समझदारी से बाहर है वो शांति, क्योंकि ये तुम्हें परमेश्वर देता है। फिर तुम्हारे विचारों को वो यीशु मसीह में सुरक्षित करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग होल्ड कहाँ है? माइंड में, तुम्हारे विचार में, तुम्हारी कल्पनाओं में। वो तुम्हारे कल्पनाओं को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट वर्स, Psalm 34:17, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। अर्थात जब धर्मी, याद रखे, धर्मी माने सचमुच संतान, जब सचमुच यीशु के संतान जो से ग्रहण किए हैं उद्धारकर्ता के रूप में और उसके पीछे चलते हैं, जब वो अपने घबराहट की बातें, डर की बातें, ये जितना मैंने नेगेटिव सिचुएशन समझाया है, जब इन सब बातों को यहोवा परमेश्वर के पास दुहाई देता है, प्रार्थना करता है, तो यहोवा परमेश्वर उसे सब विपत्ति से बचा लेता है। डर के विषय में बाइबल क्या कहता है? 2 तिमोथी 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। अर्थात देयर इज अ डिवाइन एक्सचेंज। स्पिरिट ऑफ फियर जो शैतान ने दिया है थ्रू एंजाइटी, हर्ट, वुंड, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियरिज्म, ब्लड लाइन के द्वारा जो शैतान ने हमें दिया है स्पिरिट ऑफ फियर, उसके बदले यीशु क्या देता है? साफ साफ 3 चीज देता है। सामर्थ, पावर। अर्थात तुम डिफीटेड नहीं हो, तुम हारे हुए नहीं हो, शैतान तुम्हारा जेलर और तुम उस जेलर के कैदी नहीं हो, तुम उस झूठ के स्लेव नहीं हो। तुम्हारे पास पावर है उसे भगा देने का, उसे तोड़ देने का, उसे उखाड़ देने का। तुम टिकने अब तक क्यों दिए हो? तुम्हारे डर को, तुम्हारी घबराहट को, उस कंट्रोलिंग नेगेटिव पावर्स को अपने अंदर क्यों रहने दिए हो? सामर्थ, प्रेम। परमेश्वर का प्रेम हमें शांति देता है और हमें आज़ाद कर देता है। हम अपने आप को महफूज समझते हैं। जब उसके प्रेम हमें घेर लेता है तब हमें डर नहीं सताता, इनसिक्योरिटी नहीं सताता, कोई हादसा से हम नहीं डरते। हम जानते हैं उसके प्रेम हमें संभाल के रखेगा। लास्ट है संयम की आत्मा, सेल्फ कंट्रोल। उत्तेजित नहीं होंगे, दूसरों पर दबाव नहीं देंगे, अपना गुस्सा, अपना भड़ास किसी और पे नहीं निकालेंगे, उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, उन्हें आज़ाद कर देंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम पति पत्नी, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। हम कोई भी किसी को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम उसे आज़ाद कर देंगे, उसे सुरक्षित, महफूज महसूस कराएंगे। नेगेटिव कंट्रोल में ऑपरेट नहीं करेंगे। ये
सारा सिचुएशन इसलिए है आज भी क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया कि आप आज़ाद हो सकते हैं। आपका पूरा भरोसा यीशु पे नहीं है। आज वो दिन है अपने अंदर के प्रॉब्लम को समझने का और वहाँ से बाहर निकल आने का। अगर आपको एंग्जाइटी अटैक और भय सताता है, आज आपके छुटकारे का दिन है। अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक चीज़ को याद रखिए, एक है यीशु नाम जिससे हर चीज़ टूट जाता है, और दूसरा है यीशु का लहू। वो लहू हमें कब, उस लहू से हम वाचा कब बांधते हैं? जब हम उसे उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते और विश्वास करते क्रूस पे उसने हमारे लिए लहू बहाया है। हम विश्वास करते कि उसके खून ने मुझे खरीद लिया है, उसने मेरा पूरा दाम चुकाया है। आज मैं खुद की भी नहीं हूँ, उस यहोवा परमेश्वर की हूँ जिसने मेरा दाम दिया है। अर्थात आप खुद के भी नहीं हैं, आप उस यहोवा परमेश्वर के हैं जिसने आपका पूरा दाम चुकाया है। अर्थात आप डरे नहीं, घबराए नहीं, कंट्रोल ना करें, नेगेटिव कंट्रोल। आज सब कुछ टूट जाने दीजिए। जब आप यीशु का लहू लगाएंगे, पहले तो जब यीशु के नाम से तोड़ेंगे तो दुर्ग टूट जाएगा, दुष्ट आत्मा भाग जाएगा। लेकिन आपको मालूम है स्ट्रॉन्ग होल्ड का नेचर है वापस आना। वो फिर से आपके दिमाग में किला बनाएगा, आपके माइंड को, आपके नेचर को कंट्रोल करेगा, आपको फिर से इनर स्ट्रगल में लेकर जाएगा। लेकिन जब आप लहू लगाएंगे वो दोबारा उस स्थान में वापस नहीं आ सकता। जहाँ से भी अटैक करेगा आ नहीं सकता, क्योंकि हर बार जब वो वापस आएगा उसे यीशु दिखेगा। हर सिचुएशन में वो केवल यीशु का सामना करना पड़ेगा। अर्थात यीशु के लहू के पीछे आप छुपे होंगे और जब शैतान आएगा यीशु उसका सामना करेगा। जब यीशु आपको बेगुनाह करार देगा तब क्या शैतान आपको गुनहगार करार दे सकता है? बिल्कुल नहीं। यीशु का लहू हमें बेगुनाह बनाता है, धो देता है हमारे बचपन के पापों को, ब्लड लाइन के पापों को। वो पाप जैसे भी हमारे अंदर आया है उसे वो धो देता है। हम भले ही विक्टिमाइज हैं फिर भी वो हमें आज़ाद कर देता है, इनोसेंट बनाता है। मैंने आपको तोड़ना सिखाया है, आज मैं आपको यीशु का लहू लगाना सिखाती हूँ। उसके वाचा को इस्तेमाल कीजिए, उसके रिडीमिंग पावर को इस्तेमाल कीजिए। शैतान वहाँ पे जब भी आएगा वापस स्थापित होने के लिए वो यीशु का लहू ही पाएगा, अर्थात वो खुद यीशु को पाएगा। अपनी आंखों को बंद करें। होली स्पिरिट, यहाँ बहुत जन है खुदा जो बंधुआई में जी रहे हैं, आज़ाद नहीं है खुदा। उनका माइंड टॉर्मेंटेड माइंड है, उनका माइंड पीड़ाओं से भरा हुआ है। शायद बचपन में वो आघात मिला था, माता पिता के लड़ाई के द्वारा वो जन्म लिया था, या कोई खुद वो शोषण का शिकार था। शायद किसी गलत हादसे को देख लिया और उसके मन में ट्रॉमा ढुक गया, और वहीं से ये घबराहट, एंजाइटी, ओसीडी, सारा डिसऑर्डर, नर्वस डिसऑर्डर, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर, नाना प्रकार का एंजाइटी डिसऑर्डर जन्म ले लिया। खुदा जिसे तू आज़ाद करे वो आज़ाद हो जाता है। जो तेरे सच्चाई को समझ ले, तेरे वचन को समझ ले, बाइबल कहता है जा तुझे सच्चाई आज़ाद करता है। खुदा मैं आज़ादी मांगती हूँ, तेरे बच्चों के लिए आज़ादी मांगती हूँ, उनके ऊपर मैं शांति घोषणा करती हूँ। मैं प्रार्थना करते पिता उनका ब्लड लाइन अभिशाप इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से टूट जाए। पूर्वजों का अभिशाप, बाप दादाओं का अभिशाप यीशु के लहू के द्वारा टूट जाए। पवित्र आत्मा का आग एक एक दुष्ट आत्मा को जलाता है जो इनके माइंड में छुपा हुआ है। एक एक एंजाइटी, घबराहट, डर, कंट्रोल टूट जा, टूट जा, टूट जा, टूट जा। शांति खोलते हो। हर ये पाप की वेदी जो इनका ग्रोथ, इनका बढ़ोतरी, इनका अनॉइंटिंग, इनका फॉरवर्ड मार्च, इनका कॉलिंग रोके हुए है, खारा शाधा रे 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 टूट जा, बिखर जा, चूर हो जा, विनाश हो जा, घायल हो जा, दूर हो जा, दूर हो शैतान,
दूर हो अंधकार, दूर हो जा झूठ की आत्मा, एक एक झूठ निष्क्रिय हो जाए। जो हादसा हुआ है अब उसका कोई पकड़ मेरे ऊपर नहीं है, घोषणा करो। भले ही मेरे माता पिता लड़े होंगे लेकिन मैं उसका शिकार नहीं हूँ। भले मैंने हादसा देखा लेकिन उस हादसे का शिकार मैं नहीं हूँ। घोषणा करो अपने ऊपर, जंजीर तोड़ दो, स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ दो, यीशु के नाम से तोड़ दो। अपने माइंड में यीशु का लहू लगाओ, अपने घर में यीशु का लहू लगाओ, अपने परिवार के ऊपर यीशु के लहू के सामर्थ को खोल दो। इस चर्च के ऊपर मैं यीशु के लहू के सामर्थ को खोल देती हूँ। झूठ की आत्मा, स्ट्रॉन्ग होल्ड, डीमन, डार्कनेस, शैतान, जब तू यहाँ पे वापस स्थापित होने आएगा तू यीशु को पाएगा। उसका लहू तेरे विरुद्ध है। अंधकार दूर हो जा, शैतान दूर हो जा, स्ट्रॉन्ग चेन, बॉन्ड, शैकल टूट जा, टूट जा, बिखर जा, उखड़ जा। अंधे आंखें खुल जा, माइंड खुल जा। हर अंधकार जो उस मन को कब्जा किए हुए है वो अंधकार मिट जा। रोशनियां, आजादियां, रोशनियां, आजादियां, सच्चाई जन्म ले, छुटकारा जन्म ले। हर झूठ टूट जा, टूट जा, टूट जा। हर वो जख्म चंगा हो, चंगा हो। हर वो मेमोरी हील हो जा, हील हो जा, हील हो जा। हर वो दर्द, हर वो पेन, हर वो फियर ऑफ लॉस चला जा, चला जा, चला जा। यीशु नाम से, यीशु नाम से। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है। तू वापस स्थापित नहीं हो सकता, तू वापस आ नहीं सकता। मैं शांति खोलती हूँ, मैं शांति खोलती हूँ, मैं चंगाई खोलती हूँ, मैं वृद्धि खोलती हूँ। हर डर टूट, हर डर टूट, हर बंधन टूट। आजाद हो, आजाद हो। तेरा तकदीर आजाद हो जा यीशु के नाम से। तेरा पाँव की बेड़ियां टूट जा, तू दौड़ने लग। जो दौड़ रहे उड़ने लग यीशु नासरी के नाम से। वृद्धिमान हो, वृद्धिमान हो, बहुगुणित हो, फल्ला, 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 फल्ला। वृद्धिमान हो, वृद्धिमान हो। पूर्वज का बेड़ी टूट जाए, पूर्वज का अभिशाप यीशु के लहू के द्वारा टूट जाए, कट जाए। तू वृद्धिमान हो। देख तेरे सामने खुला द्वार है, तेरे सामने खुला द्वार है, तेरे सामने खुला द्वार है। तेरा तकदीर खुदा बाप खोल रहा है। दाऊद का संतान तेरे तकदीर को खोल रहा है। दाऊद के संतान तेरा ताला खोल रहा है, सलाखे खोल रहा है। तू आजाद हो रहा, तू आजाद हो रहा, तू आजाद हो रहा। तेरा तकदीर आजाद हो रहा, तेरा कॉलिंग आजाद हो रहा, तेरा गुण, तेरा टैलेंट आजाद हो रहा, तेरा एकेडमिक, तेरा एजुकेशन आजाद हो रहा, तेरा प्रमोशन, तेरा जॉब आजाद हो रहा, तेरा विवाहित जीवन आजाद हो रहा, तेरे बच्चे आजाद हो रहे, वो बंधुआई से छुड़ाए जा रहे। रबा शथा रेबे हना शखा रे। एक एक दुर्ग टूट यीशु के नाम से, टूट यीशु के नाम से। टूट जा, टूट जा, बिखर जा। Every stronghold come down, come down, come down in the name of Jesus. Every stronghold come down, come down, come down. Break, 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 break by the power of the blood of Jesus Christ. Every stronghold break, 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 break in Jesus name. दुर्ग टूट जा, झूठ का सलाखे टूट जा, झूठ की बेड़ियां टूट जा, जख्म घाव चंगा हो जा। हर माइंड का चैन टूट जा। नया बन अपने मन में, नया बन। उकाब का पंख पा, ऊंचाइयों को उड़, ऊंचाइयों को उड़। अपने मन में नया बन,
अपने मन में ऊंची ऊंची बातों को सोच जो पवित्र शास्त्र तेरे बारे कहता है। उस सच्चाई की ओर देख जो कहता है मैं तुझे जीवन देने आया, अनंत काल का जीवन। जो कहता है मैं तुझे भविष्य देना चाहता हूँ, होप देना चाहता हूँ। होली स्पिरिट माइंड खोल, होली स्पिरिट माइंड खोल, होली स्पिरिट माइंड खोल दे, सच्चाई खोल दे, सच्चाई खोल दे। वो सच्चाई जो तेरे लोगों को आजाद करती है। आजाद हो जा, अपने मन में रूपांतरित हो जा, आजाद हो जा। हर झूठ से छुटकारा पा, हर झूठ से छुटकारा पा। इनर स्ट्रगल से आजाद हो जा, अंदरूनी स्ट्रगल से आजाद हो जा। रोज मर मर के मत जी, जिंदा हो जा, विजय हो जा, जिंदा हो जा, विजय हो जा। रोज निराश मत हो, रोज उठ और रोज गिर मत, खड़ा हो जा, उठ खड़ा हो। अपने पाँव में बल पकड़, अपने पाँव में बल पकड़। अपने चाल को हिरनी जैसा बना, अपने चाल को हिरनी जैसा बना। चर्च अपने पाँव में पावर खोलो, चर्च अपने पाँव में पावर खोलो। अपने चाल को हिरनी जैसा बना। तू ऊंची ऊंची छलांगे मारेगा, डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कंट्रोल भी नहीं करेगा, बल्कि अपना कंट्रोल यीशु के हाथ दे देगा और कहेगा भले ही मैं ऊंची छलांगे मारता हूँ, लेकिन मेरे पाँव को खुदा बाप ने तैयार किया है। उस ऊंचाई से मैं गिरने वाला नहीं, मैं उस ऊंचाई से नीचे आने वाला नहीं। क्या माँ शाखा रेबे कतार राबा शाखा। शैतान तेरा चालाकी, तेरा टैक्टिस हमारे सामने खुल गया है। हम तेरी चालाकियों में नहीं फंसेंगे। उस जख्म, घाव, रॉन्ग माइंडसेट, रॉन्ग थॉट पैटर्न, आर्ग्यूमेंट, प्रिटेंस, प्राइड, एरोगेंसी के अधीन नहीं आएंगे। हम आर्ग्यू नहीं करेंगे, हम वाद विवाद नहीं करेंगे, हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम नम्र हो जाएंगे और ईश्वर के बलवंत हाथों के अधीन आएंगे। और ठीक समय में वो हमें ऊंचा उठाएगा, ऊंचा उठाएगा। साकार रबा शाखा रे रे। हर अंधकार मिट जा, हर अशांति दूर हो जा, हर चीज जो हमें रोके हुए है सामने से हट जा, हट जा। झूठ का दुर्ग, वंशज अभिशाप, evil altar, yoke, chain, bondage, stronghold, demons, darkness, hell, conspiracy विनाश हो जा यीशु नासरी के नाम से। evil covenants, agreement, foundation, culture, tradition, religion, mindset चूर हो जा, विनाश हो जा, दूर हो जा, हमारे सामने से हट जा। रास्ता छोड़ दे, कॉलिंग छोड़ दे, अभिषेक छोड़ दे, ग्रोथ छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, उनका भविष्य छोड़ दे, विवाह छोड़ दे, घर छोड़ दे, उन्नति छोड़ दे, हमारा शरीर, हमारा ऑर्गन, हमारा स्ट्रक्चर छोड़ दे, छोड़ दे। एक बीमारी उखड़ उखड़ और पाताल चला जा, विनाश हो जा। हमारा फाइनेंस शैतान छोड़ दे, दूर हो जा, दूर हो जा यीशु नासरी के नाम से। हर अंधकार हम तेरे ऊपर अधिकार लेते हैं, हम तुझे आज्ञा देते हैं, हमारे सामने से हट जा, छोड़ दे। हम तेरे बंधुआई में नहीं है, हम तेरे विक्टिम नहीं हैं, हम विजयी परमेश्वर के विजयी संतान हैं, हम यीशु मसीह के आजाद संतान हैं,
हमारे पास उखाब का पंख है, हमारे पाँव में हिरनी का चाल है, हमारे सिर पे बैल का सिंग है जो शत्रु को मार गिराना जानता है। हमारा हृदय निर्मल कोमल निष्पाप है जो पवित्र आत्मा के अनुताप में चलता है। लेकिन हमारा मन भी बुद्धिमान है क्योंकि शैतान तेरी चालाकियों को हमें पवित्र आत्मा आगे से सिखा देता है। हम तुझे मात देते हैं, हम तुझे हरा देते हैं हमारी जिंदगी में, हमारे सिचुएशन में, हमारे रोजमर्रा के कार्य में, हमारे कमिटमेंट में, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, हमारे ग्रोथ में तू कब्जा नहीं कर सकता। हम तुझे हरा देते हैं, तुझे मात देते हैं। यीशु के लहू के सामर्थ्य से हमारा सुबह आजाद है, पावरफुल है हमारा सुबह, जागृत है हमारा सुबह, आत्मा से भरा हुआ बलवंत है हमारा सुबह। हमारा दिन आजाद है, पर्पस ड्रिवन है, अनॉइंटेड है। हमारा दिन खुशियों से भरा है, सफलताओं से भरा है। हर मेहनत फल ला रहा है, हर मेहनत रंग ला रहा है, हर मेहनत उन्नति को जन्म दे रहा है। हमारा शाम सुकून से भरा है, हमारा शाम शांति का प्रतीक है। हमारा शाम हमसे कहता है तेरा दिन अच्छा गया। हमारा शाम हमसे कहता है पूरे दिन मैंने यीशु को महसूस किया, पूरा दिन मैंने उसके हाथ को देखा, नामुमकिन मुमकिन हुआ, असंभव संभव हुआ, बंद दरवाजा मेरे लिए खोला गया, डेस्टिनी हेल्पर आके मुझे हेल्प करके गए, फेवर मेरे ऊपर खुल गया, जो मेरे मन में था मैंने उसे अपने हाथों में पा लिया, मैंने उसे हासिल किया यीशु के सामर्थ उसके नाम से। और रात कहता है थैंक यू डैडी, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता, तू दिन भर मेरे साथ था, रात भी मेरे साथ रहे कि मैं सुकून से सोऊं, निश्चिंत सोऊं, मैं कोई चिंता ना करूं, चिंता से मुक्त होकर आजाद होकर विश्राम से गहरे नींद में सोऊं। और अगर ख्वाब भी देखूं तो तेरा, स्वर्ग का, स्वर्गदूतों का, आने वाले अच्छे दिनों का, भविष्य का, प्रतिज्ञाओं का। पिता थाम ले, थाम ले हमें, थाम ले हमारी जिंदगी को, थाम ले यीशु, ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, थाम ले खुदा। हम तो विक्टिम थे, बहुत जगह हमारा कोई दोष भी नहीं था, हम तो विक्टिम थे, लेकिन आज हम बंधुआई से छुड़ाए गए, स्ट्रॉन्ग होल्ड टूट गया है। यीशु का लहू तेरे विरुद्ध है शैतान, तू हम तक आ नहीं सकता। उसने हमें निर्दोष साबित कर दिया है, उसने हमारे गुनाहों को अपने कांधे में उठा लिया है। उसने कहा यू आर इनोसेंट, यू आर इनोसेंट। उसका लहू गवाही देता है हमारे इनोसेंट होने का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आई ब्लेस योर नेम, आई ब्लेस योर नेम। इन जीसस नेम आई आस्क एंड आई प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। ऑनलाइन में बने रहें, कल फिर हम आएंगे, फिर प्रार्थना करेंगे और पवित्र आत्मा गहरा गहरा काम करेगा, आज़ादी लेकर आएगा। लेकिन अगर आप कन्फेस नहीं करेंगे कि ये आपका प्रॉब्लम है, छुटकारा नहीं आएगा, स्ट्रगल ही रह जाएगा। गॉड ब्लेस यू।